Finally, Suraj Kumar का OG content is here, and if you can smell, it is getting to be delivered. आज मैं अपना प्यार आप लोग के सामने फिर से वो करने वाला हूँ प्रस्तुत. तो दोस्तों आज हम लोग टॉक करेंगे, बात करेंगे, विचार करेंगे अबाउट स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल. ठीक है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रोल के बहुत सारे नाम हो जाते हैं. कहीं कहीं पे तो टेक्निकल डायरेक्टर भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर है. जैसे मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो में थोड़ा कैचअप करना पड़ेगा. अगर मैं किसी बंदे का नाम लेता हूं, आपको नहीं पता है, वीडियो के बाद सर्च कर लीजिएगा या ड्यूरिंग द वीडियो ही सर्च कर लीजिएगा. तो डैन एशवर्थ, देयर इज दिस गाय जिसने ब्राइटन पूरा ए से लेके जेड तक बदल दिया था. आज से 3 साल पहले अगर आप ब्राइटन को खेलते हुए देखते तो ब्राइटन का एक ही इंप्रेशन था. अंडर क्रिस ह्यूटन दे यूज्ड टू प्ले एज अ डिफेंसिव टीम, बट उन्होंने उसको बोला कि मेरे भाई बस हो गई, अब हमें करना है चेंज. तो उन्होंने क्या चीज करी? व्हाट वाज द चेंज दैट दे इंट्रोड्यूस? इट वाज डैन एशवर्थ दैट केम इन. ही टोल्ड क्रिस कि भाई हम लोगों को ये चीजें करनी है. और मतलब मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई क्यों एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर डिफाइंस द मॉडर्न फुटबॉल मोर देन डाइविंग. मतलब बहुत लोग एसोसिएट करते हैं कि डाइविंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द मॉडर्न फुटबॉल. आई थिंक स्पोर्टिंग डायरेक्टर इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट फुटबॉल. क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब कहाँ से ये रोल आया, कब से ये रोल होना शुरू हुआ है, मैं थोड़ा इन डेप्थ बता देता हूँ. जैसे कि पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी एन एग्जीक्यूटिव. बेस्ट एग्जांपल, मैं इस वीडियो में ये 2 क्लब है, अगर आपको नहीं दिखेगा तो एक सेकंड, ये देखो, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है, एक मैनचेस्टर सिटी है. वीडियो में भी भाई ने इम्प्रोवाइज करके दिखाया है. तो मैं, एक मैनचेस्टर सिटी है, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है. देखो, सिटी से मेरे कितने भी कैसे भी रिश्ते हों, लेकिन हाउ टू रन अ क्लब इसका एग्जाम्पल है मैनचेस्टर सिटी. और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द एग्जाम्पल की कैसे लेगेसीज खराब होती हैं. ठीक है, तो और वो भी दोनों एक ही सिटी का जाते हैं. तो हर बार मेरे को ये एग्जांपल ऐसा लगता है कि सोना है भाई. दिस इज बेस्ट कि कॉन्ट्रास्ट में कैसे चीज़ें बदल सकती हैं. ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, एक मैं ना रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक स्टेटमेंट दिखी थी पॉल स्कोल्स की. ठीक है, पॉल स्कोल्स ने आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस टू मैनचेस्टर सिटी 3-1, जब रैल्फ रैग्निक ने मैच खेला था, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे खेले थे वो लोग, उसका एक स्टेटमेंट आया था कि द डिफरेंस इन बोथ द टीम्स इज, एंड आई कोट पॉल स्कोल्स. ठीक है, उसने कहा था कि भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्लब, वन हैज़ अ गुड मैनेजर एंड वन हैज़ अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर. बात भाई की उस समय भी ठीक थी और बात भाई की ऑपोजिट में भी ठीक है. मतलब बात भाई ये कहना चाह रहे थे कि भाई सिटी के पास एक बहुत अच्छा मैनेजर है, पेप गार्डियोला है, जिसके पास इतना ज़्यादा दिमाग है. ही नोज हाउ टू चेंज द गेम इन हाफ्स, हाउ टू डोमिनेट अ प्ले, ये सब चीज़ें. और वहाँ पे दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड हायर्ड अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर टू प्ले अ रोल ऑफ अ मैनेजर. बिल्कुल ठीक है सर, आपकी पॉइंट भी ठीक होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ ऑपोजिट. यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के पास एक आउट एंड आउट स्पोर्टिंग डायरेक्टर है हु कैन टेक कॉल्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. ठीक है, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उनके पास, चीकी बर्गस्टाइन, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो मैनचेस्टर सिटी के विजन के साथ बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करता है. क्योंकि सिटी के ओनर्स जिस समय आए थे उन्होंने बोला था कि हमें बार्सिलोना बनना है, हमें बार्सिलोना का मॉडल बहुत अच्छा लगता है. और आज देखिए, चीकी बर्गस्टाइन एंड पेप गार्डियोला दोनों जो 2012 की सक्सेसफुल टीम, जो मतलब वो 2010-2012 में जो सक्सेसफुल टीम बनी थी, चीकी बर्गस्टाइन इज द गाय जिसने क्या कहते हैं, पेप गार्डियोला को लेके आया था बार्सिलोना में. ठीक है, तो ही इज अ गाय जिसके पास ना एक वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाला दिमाग है. वो मतलब आप देख लो ना कि पीएसजी और सिटी में क्या डिफरेंसेस रहे हैं. एक पीएसजी है जहाँ पे स्काउटिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ है. ठीक है, तो मैं बस ये चीज़ एक बेस बना चुका हूँ मैं कि भाई क्यों एक स्पोर्टिंग, यहाँ पे एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर है जो एक सिस्टम पर, जिसके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे के साथ वो बस ये नहीं कर रहा कि स्टार साइन कर रहा है. ये साइनिंग मैनेजर्स एंड प्लेयर्स दैट रेसिप्रोकेट विद द मॉडल दैट द ओनर्स वांट टू क्रिएट. ठीक है, ओनर्स ने बता दिया हमें क्या चाहिए, उन्होंने एक बंदा एम्प्लॉय कर लिया और वो चीज़ एग्जीक्यूट करी है. ऑन द अदर हैंड, टिक 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 टिक, द रेड डेविल्स के साथ क्या चीज़ है, दे डोंट हैव एनी स्पोर्टिंग डायरेक्टर. उनके पास कहने को स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, जॉन मर्था उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन वो 2013 से उनके साथ उन्होंने बहुत सारे रोल किए हैं. और मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में इस पे इतना ज़्यादा ड्वेल इनटू नहीं करना चाहूँगा. मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है. उनके पास माइकल एडवर्ड होते थे और उनके पास मैनेजर होते थे. और इस वजह से क्या होता था, बेस्ट एग्जाम्पल, आप एक घर बना रहे हो. ठीक है, आपको घर देना है रेंट पे. ठीक है, जितनी बार आपके घर पे कोई रेंट पे रहने आता है, आप क्या करते हो, जो भी वो कहता है कि नहीं मुझे ये फर्नीचर नहीं पसंद, इस फर्नीचर को बाहर फेंक दो, इस फर्नीचर को बाहर फेंक दो, और मुझे ये फर्नीचर ला के दो. ठीक है, और आप वो चीज़ कर देते हो.
तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आप जा रहे हो कि मेरे को तू बताएगा कि कैसा मेरे को घर में फर्नीचर चाहिए, और फिर उसके बाद मैं वो चीज़ें लाऊंगा और फिर आप रेंट पे रहना शुरू कर दोगे इसकी वजह से। और उसके बाद वो बंदा अगर 2-3 महीने बाद उसको घर में थोड़ी दिक्कतें लगती हैं, या आपको लगता है कि यार ये तो बहुत लौंडिया बुला रहा है, बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर जा रहा हूँ, तो वो फिर उसके बाद आप उसे कर देते हो किक, और उसके बाद आपको फिर नया नया रेंट पे बंदा आता है, फिर आप फर्नीचर खरीदते हो, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी वर्किंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आपका हालत ख़राब हो जाता है। सेम इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कोई ऐसा बंदा नहीं है हु टेक्स द कॉल, जिसको ये ड्यूटी दे दी गई है कि आप डिसाइड करिए कि कैसा दिखेगा, कैसी चीज़ें होंगी, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रोल में क्या क्या करना है, और फिर क्या कहते हैं, चीजें उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि हाउ द होल सिनेरियो, हाउ द फर्नीचर शुड लुक लाइक इन अ होम। ये चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं है, जबकि ऑपोजिट मैनचेस्टर सिटी में है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर करता क्या है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर एक यूजुअली बहुत हर क्लब में अलग अलग रोल होता है। किसी में हेड ऑफ स्काउट टाइप का रोल होगा कि सिर्फ साइनिंग करनी है, ध्यान देना है। और साइनिंग किसके लिए करनी है, देखो वही वाली बात है ना, पहले हेड आप कहोगे, फिर हेड ऑफ स्काउट, और इसमें क्या अंतर होगा। एक हेड ऑफ स्काउट और इसमें ये अंतर है कि ये साइनिंग करेंगे बोथ for the for 3 concepts: scouting for the young team, ठीक है, स्काउटिंग फॉर द क्या कहते हैं मेंस टीम, एंड स्काउटिंग फॉर द विमेंस टीम। सबका स्काउटिंग, सबके लिए प्लेयर कैसे लाने हैं, कैसा एक ट्रेडिशन फॉलो होना है, क्या फॉर्मेशन होना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है किसी किसी क्लब में एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर। और ऐसा क्यों है, ऐसी चीज़ें आप ये बोलोगे कि यार ये तो मैनेजर का रोल होता था, ये मैनेजर क्यों नहीं कर रहा। मैनेजर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आज के डेट पे एक मैनेजर सर्वाइव करता है ओनली फॉर 14 मंथ्स। दिस इज नॉट मी सेइंग दिस इज फैक्चुअल, दिस इज स्टैट्स, आप जाके चेक कर सकते हो कि 14 मंथ इज द क्या कहते हैं लाइफ स्पैन ऑफ अ मैनेजर करेंटली। तो 14 महीने में अगर आपका फर्नीचर ही आप चेंज करते रहोगे तो आपका कभी क्लब नहीं स्टेबल होने वाला है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक स्पोर्टिंग मैनेजर एक पोजीशन पे होता है जिसका काम होता है कि अपने ओनर्स का विजन रेसिप्रोकेट कराना। आप डैन एशवर्थ का एक पूरा इंटरव्यू है, आप वो चीज़ सुन सकते हो कि कैसे हाउ एक ओनर टेल्स की भाई ये चीज़ें होती हैं। वैसे यूजुअली स्पोर्टिंग डायरेक्टर का काम होता है मेडिकल स्टाफ को मैनेज करना, ठीक है, कि कौन सी मेडिकल टीम होगी, क्या फिजियो को कैसे अपॉइंट करना है, हर एक चीज़ फ्रॉम टीयर 1 टू टीयर 2 हर एक चीज़ वही डिफाइन करता है। ठीक है, फिर वुमेन्स टीम की स्काउटिंग, वुमेन टीम्स की मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजर रिक्रूटमेंट, यंग टीम का स्काउटिंग, यंग टीम की मैनेजमेंट, हर एक चीज़ आती है फ्रॉम अंडर 18 अंडर 14 टू लेके द मेन स्क्वाड। हर एक चीज़ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। अब कई जगह पे टेक्निकल डायरेक्टर का भी यही काम होता है, जैसे फिर डैन एशवर्थ इन ब्राइटन। ठीक है, तो दोस्तों ये है काम ऐसा। और इसके मैं आपको कुछ ऐसे नाम होंगे जो शायद आपने सुने होंगे, माइकल जॉर्क, मतलब कुछ मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ जो बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर हैं। 16 साल माइकल जॉर्क वाज अ फुटबॉलर, वाज द स्टार्टिंग प्लेयर फॉर बोरुसिया डॉर्टमंड। ही रिटायर्ड, ही मूव्ड ऑन टू स्पोर्टिंग डायरेक्टर। और आज आप देखो भाई, आप बोलोगे कि देखो मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैनेजर चेंज अगर हो जाए लेकिन फिर उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्टिंग डायरेक्टर अच्छा है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जो डॉर्टमंड में हो रहा है वो फर्क पड़ता है। मतलब जो आप देखोगे कि क्लॉप के जाने के बाद मैनेजर कभी भी सस्टेन नहीं कर पाई है। देयर हैज बीन नो डेफिनेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमंड, लेकिन बोरुसिया डॉर्टमंड हैव बीन इक्विवेलेंट ऑफ द सेकंड बेस्ट टीम इन बुंडेसलीगा। दैट वाज द केस विद योर्गन क्लॉप आल्सो। ठीक है, उसने एक बार जिता दिया था, लेकिन फिर उसके बाद प्लेयर्स बहुत सारे बिके, और वो चीज़ करने के बाद भी एक टीम क्यों सस्टेनेबल रह पाती है, एक फुटबॉल न्यूट्रल के लिए क्यों एक्साइटिंग रह पाती है। इस साल उन्होंने हालैंड बेचा है, लेकिन मैं आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि डॉर्टमंड कैसा खेलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा सेंटर बैक दोनों चेंज किया, उन्होंने राइट बैक साइन किया, जो उनकी कमजोरी थी उन्होंने वो तो एड्रेस किया ही है। और सबसे अच्छी बात है ये जो माइकल जॉर्क ने एक पूरा एनवायरमेंट बना रखा है ना, वो मतलब डॉर्टमंड इफ दे कंपीट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी, क्या आपको लगता है वो कोई बैटल जीत सकते हैं? नहीं, लेकिन वो जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई हमें यंग प्लेयर अच्छे बनाने आते हैं। ठीक है, आप देखो उस्माना डेम्बेले, आप देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हालैंड हमारे पे साइन करेगा, दे वर नॉट एबल टू साइन हिम, हालैंड वेंट टू डॉर्टमंड क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे नर्चरिंग होने के बहुत चांसेस है। सेम विद एडीएमई, सेम विद मेनी यंग प्लेयर्स, सूले हैज वेंट टू क्या कहते हैं डॉर्टमंड। ये सब क्यों है? क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन इस स्टेपिंग स्टोन की इमेज की वजह से भी डॉर्टमंड को ये फायदा होता है, दे आर एबल टू साइन अ प्लेयर फॉर 7 million एंड दे आर एबल to sell the very same player for 75 million. Jadon Sancho is the best example for Dortmund का recruitment, कि वो कैसे young player sign करके, Jude Bellingham could be the next big thing from their academy. ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो आ जाता है, जिसको मेरे हिसाब से मैं आप शायद ये भी इंटरेस्टेड होगे कि भाई उसको लाया कौन फुटबॉल
में, मतलब एक फ्लॉप्ड मैनेजर, जिस मैनेजर ने क्या कहते हैं मैनेजिंग छोड़ दी, ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी, स्काउटिंग करता था, ये सब चीज़ें करता था, एक प्लेटफॉर्म देता था कि आप स्काउट करो प्लेयर्स को, वो प्लेटफॉर्म पसंद आया था मैन नेम्ड जोजे मोरिनियो ने एक बंदा ढूंढ के लाए थे, एंड ही गॉट हिम एसोसिएटेड विद रियल मैड्रिड व्हाइल ही वाज इन रियल मैड्रिड. द नेम ऑफ द मैन इज लुइस कैंपोस, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, जिसके बारे में हम सबको पता है थोड़ा बहुत, और जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ लगता है कि PSG आर नाउ डेस्टिन्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम. सॉरी दोस्तों, मुझे खुद बोलते हुए बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो डिफरेंस बिटवीन अ सिटी एंड अ PSG था, अब वो चीज़ शायद मिट जाएगी आफ्टर लुइस कैंपोस है साइन फॉर देम, बिकॉज लुइस कैंपोस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सेक्सी है. आप देखो, आप कहोगे कि शायद कि लुइस कैंपोस बड़ी टीमों के साथ एसोसिएट नहीं रहा, ही वाज एसोसिएटेड विद रियल मैड्रिड व्हेन दे साइन प्लेयर्स लाइक क्या कहते हैं ओजिल एंड बेंजेमा एंड हिगुआइन, दीज काइंड ऑफ प्लेयर व्हेन दे साइन, जब उन्होंने यंगर प्लेयर साइन करने शुरू कर दिए थे, तब उनके साथ अगर कोई बंदा एसोसिएटेड था, दैट वाज लुइस कैंपोस. लुइस कैंपोस हैज बीन एसोसिएटेड विद द टीम व्हिच वाज विद टू टीम्स व्हिच वर एबल टू डीथ्रोन PSG फ्रॉम क्या कहते हैं फ्रेंच टाइटल. वो दोनों टीमें अंडर द स्पोर्टिंग डायरेक्शन ऑफ लुइस कैंपोस के लिए, लिल एंड मोनाको, दोनों को उसने जो प्रॉफिट बना के दिया ना, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो यंग प्लेयर साइन करता है. प्लेयर्स लाइक निकोला पेपे और विक्टर ओसिमहेन, प्लेयर्स लाइक क्या कहते हैं जोनाथन डेविड्स टाइप के प्लेयर उसने लिल के लिए, उसने बुरेक यिल्मास टाइप के प्लेयर उनको ला के दिए, उन्होंने रेनाटो सैंचेस प्लेयर ला के दिए, जो प्लेयर या तो कहीं पे फ्लॉप कर जाते हैं या फिर उसका एक बेसिक सिनेरियो है यंग प्लेयर साइन करना, ठीक है, और वो चीज़ उस बंदे ने ला के PSG में एसोसिएट कर दी. और मैं इसी सेम ट्रैक रिकॉर्ड में आपको ये बताना चाहूंगा, आप कभी अगर लुइस कैंपोस के साथ सबसे ज्यादा पैरेलल, एक होता है ना कि जैसे हम कंपेयर करते हैं ना, प्लेयर्स कंपेयर करते हैं, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करने जाऊंगा, क्या नाम है, अगर मैं रोनाल्डो के साथ कोई प्लेयर कंपेयर करना चाहूंगा तो मुझे मेसी मिलेगा, ठीक है, मतलब स्टैट वाइज और इन सब चीज़ों में, ठीक है, लेकिन अगर मैं लुइस कैंपोस के साथ कंपेयर करने जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? The guy they missed out on, the guy who was associated with them but they never listened to him, Ralf Rangnick. अगर आपको नहीं पता, स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रोल में ही इज कंसिडर एज दी बेस्ट, एज वन ऑफ दी बेस्ट बंदा है भाई वो. अगर लुइस कैंपोस के साथ में कोई बंदा खड़े होने का मतलब ऐसे पद्धति रखता है ना, तो दैट इज ओनली रैल्फ रैग्निक, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस्ड आउट ऑन हिम. मतलब मुझे नहीं पता, मतलब यही वाली बात आ जाती है ना, लुइस कैंपोस भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक थे जब जोसे मोरिनो मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल है ना, वो बहुत ही घटिया है. मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं जाती है, ही इज जस्ट अ हेड ऑफ स्काउट, सिंपल सी बात है, ही इज जस्ट अ हेड ऑफ स्काउट. वहाँ पे डैरन फ्लेचर जैसा चूतिया टेक्निकल डायरेक्टर है, मैं लिटरली ये वर्ड यूज करूंगा कि वो चूतिया है, उसने बहुत मारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की और वो अभी भी मारेगा, क्योंकि आप रैल्फ रैग्निक जैसा एक बंदा लाए ही नहीं. वो उसने बोला जकारिया साइन करो, मैं उन चीज़ों में पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी चीज़ थी रैल्फ रैग्निक, कितनी बड़ी चीज़ उनके हाथ लगी थी कि अगर रैल्फ रैग्निक और एरिक टेन हैग एक साथ रहते ना, मतलब आप देख लो मॉडर्न फुटबॉल में कितनी ज़रूरत है, जो जिन क्लब्स पे नहीं है ना, आप जाके एक बार देख लो, चेल्सी के पास भी बहुत अच्छे स्पोर्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन करंटली नहीं था, ठीक है, लेकिन दे हैव बीन स्टिल एबल टू सक्सेसफुल, ठीक है. उनके पास एक वो नाइजीरियन स्पोर्टिंग डायरेक्टर था, आई एम सॉरी मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, लेकिन ही वॉज एबल टू साइन मेनी गुड प्लेयर्स, ठीक है. और ऐसे मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स होने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल इन अ ओल्ड एज एरा जहाँ पे दे आर नॉट गोइंग ऑल आउट विद अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर. वो एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर अपने क्लब में नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है. एक बंदा था जिसको वो कंसल्टेंट, वो चूतियापा उन्होंने तभी कर दिया था जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम इसको एज अ कंसल्टेंट रखेंगे. ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी. उनको बेसिकली टेक्निकल डायरेक्टर के रोल पे ही राल्फ रैग्निक को रखना चाहिए था और डैरन फ्लेचर को बोलना था कि निकल. सिंपल सी बात है. डैरन फ्लेचर, आई डोंट नो, जो वो बातें करता है बुलशिट करता है, जो वो एक्टिविटी करता है बुलशिट करता है. मुझे नहीं पता वो बंदा सिर्फ इसलिए बैठा है क्योंकि वो ग्लेजर्स की गांड चाट सकता है. सिंपल सी बात है. तो दोस्तों, मतलब अगर आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा तो मुझे बताना. अगर आपको और इस चीज़ के बारे में जानना है, स्ट्रीम पे डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रीम कर दूंगा मैं, वो बताना, ठीक है. प्लीज़ लाइक अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, अगर आपको लगता है. और हाँ, क्या नाम है, मोहम्मद सादिक भैया, ये शायद आप वो वीडियो जो आप देखो, तो मुझे बताना कि मैंने ज़्यादा फंबल किया, मैंने क्या किया. तो प्लीज़ गाइज डू कमेंट. अभी बहुत थोड़ा व्यूज़ के लगे पड़े हैं, तो अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे तो हमारे को थोड़ा फ़ायदा होगा. हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, प्लीज़ करते. थैंक यू वेरी मच गाइज.